नमस्कार। हृदय की बात 149 ध्यान के बारे में बात हो रही थी। तो ध्यान से हमारा जो मन का नियमन होता है वो भी बहुत हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। और एक थोड़ी सी बात कि ध्यान एक तरह का ऐसा प्रशिक्षण है कि जिसमें स्वयं के प्रयत्नों से मन का नियमन, मन का दमन नहीं, मन का नियमन करने के लिए मन का ही प्रयोग किया जाता है। मन को अनुशासनबद्ध करके इसे अपनी मर्जी के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि मेरे मन का मालिक हूँ, ऐसा हम कहते हैं हमेशा, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं होता। मन हमारा मालिक होता है, वो जो कहता है वो हम करते हैं। तो इसलिए इसमें हम ध्यान की वजह उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम मन के मालिक धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो इसलिए पहले शारीरिक अनुशासन आना चाहिए। ध्यान के लिए सुखासन अपनावें, पद्मासन वगैरह वज्रासन ऐसी कोई करने की ज़रूरत नहीं। अलथी पालथी लगा करके शांति से आप बैठ सकते हो, जिससे कि आपका ध्यान जो है वो ध्यान में रत हो। नहीं तो क्या होगा कि आपका शरीर में कहीं पेन शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा, तो आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा। इसलिए बहुत ही आराम से आप बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ सकते हो, आलती पालती लगा करके। बाद में किसी को कमर और पीठ में दर्द है मानो, या तो पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हठ योग के जो आसन हैं वो सभी के लिए आसान नहीं होते, तो इसलिए ज़बरदस्ती आसन लगाने से अपना ध्यान शरीर तथा उसके दर्द पर ही केंद्रित हो जाता है। तो इसलिए पहली चिंता अपने शरीर की करनी है कि हमारे शरीर में जो आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार से, उस प्रकार से आप बैठिए तो आपका ध्यान अच्छा होगा। और ध्यान का दूसरा हम बता रहे हैं वो है नियमन, मन का नियमन और मन को शांत करना। तो ये जो मन को शांत करने के लिए, इसलिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। भगवान गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, इसलिए उनके शिष्य को उन्होंने कहा कि नज़दीक में देखो कहीं पानी मिलता हो तो आप लेके आइए। तो शिष्य गया, तो नज़दीक में एक झरना बह रहा था, तो उसमें पानी ले ही रहा था, इतने में वहाँ से एक जानवर दौड़ते दौड़ते चला गया। अब नदी में से जानवर दौड़ते चला जाता है तो आपको तो मालूम है कि नदी का जो पानी है वो अशुद्ध हो जाता है। तो वो आया और वो मटमैला हो गया। तो वो आया और भगवान बुद्ध को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए अभी पानी नहीं लाया हूँ मैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद जाना। थोड़ी देर के बाद गया, तब भी वो मैला ही था, पानी स्वच्छ नहीं हुआ था। और थोड़ी देर के बाद गया तो पानी स्वच्छ मिला। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि अपना मन भी इसी तरह होता है कि किसी बात से विचलित हो जाता है तो उसे थोड़ा समय दो, वह अपने आप शांत हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। और भगवान बुद्ध को किसी ने पूछा कि ध्यान करने से आपको क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे क्रोध, उद्वेग, उचाटपन, तनाव, असुरक्षा, मृत्यु का भय इत्यादि से मुझे मुक्ति मिली। माने मुझे और कुछ नहीं मिला, मेरे से ये सारी चीज़ें निकल गई। तो ये ध्यान के सारे फ़ायदे उन्होंने बता दिए, लाभ जो है वो बता दिए। तो इस प्रकार से यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। घोड़े को लगाम और हाथी को अंकुश की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार तन मन को संयम या नियम की ज़रूरत पड़ती है, और ये ध्यान से संभव होता है। तो फिर से एक बार मैं आपको विनती करूंगा कि यदि हो सके तो आप ध्यान कहीं भी शुरू कीजिए, किसी भी प्रकार का ध्यान करिए। मैंने जैसे बताया कि मैं हार्टफुलनेस का ट्रेनर हूँ, तो हार्टफुलनेस की हमारी जो ध्यान की पद्धति है उसके हिसाब से भी आप ध्यान करना चाहो तो कभी भी कर सकते हो। धन्यवाद।